आज हम श्रीमद् भगवत गीता का जो कुछ सार है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। अब तक श्रीमद् भागवत गीता का बहुत सारा टीका, बहुत सारा व्याख्या हो चुका है, बहुत सारे महात्मा जो है व्याख्या कर चुके हैं। लेकिन इसमें एक बात जो है श्रीमद् भागवत गीता में जो लिखा है, जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन ये सब मरे हुए हैं, जो भीष्म द्रोण कर्ण आदि जो रथी है ये सब मरे हुए हैं, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम मरे हुए को मार रहे हो, तुम इन्हीं के साथ युद्ध कर रहे हो, तुम ये तो सब जीवित नहीं है। तो इसका क्या अर्थ हम समझे? तो अगर ये सब जीवित नहीं है तो क्या अर्जुन जीवित है? अब इसके बाद तो कोई कोशिश नहीं करता है समझने के लिए इस बात को, या कोई समझाता नहीं है। और जब भीष्म द्रोण कर्ण ये सब महारथी मरे हुए हैं तो जो अर्जुन युद्ध कर रहा है वो भी तो मरा हुआ है। तो एक मरा हुआ आदमी दूसरा मरा हुआ आदमी से युद्ध कैसे कर सकता है? यह कैसे संभव हो सकता है? यह संभव हो सकता है केवल जो है स्वप्न में। यह केवल जो है स्वप्न में ही संभव हो सकता है, बाकी तो यह संभव नहीं हो सकता है। स्वप्न में एक आदमी जो है दूसरे आदमी को स्वप्न देख सकता है, हो सकता है वो भी मरा हुआ हो या जीवित हो, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो चीज बताया गया है गीता में, ये स्वप्न के बारे में इंडिकेशन दिया है, सूचना दिया हुआ है। यानी जो है अर्जुन को जो बता रहे भगवान, जो तुम मरे हुए हो या ये लोग मरे हुए हैं, तो इनडायरेक्टली तो वही बोल रहे तुम भी मरे हुए हो, वो तो इनडायरेक्टली बता रहे हैं। तो यानी जो है स्वप्न में जो है युद्ध चल रहा है, महाभारत युद्ध, तो असली में कहाँ हो रहा है? ये तो स्वप्न में हो रहा है। फिर तो ये हमको सोचना पड़ेगा। तो ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो स्वप्न में ही हो रहा है हमारा। हम जो जागृत जिस स्थिति को बोल रहे हो वो जागृत स्थिति नहीं है, ये हमारा स्वप्न का स्थिति है। इसको हमको समझना है। ये समझाने के लिए ये चीज को बताया गया। अगर इसी चीज को कोई समझ गया, एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए बोलते हैं कि अज्ञानता है, क्योंकि स्वप्न का स्थिति में ज्ञान कहाँ रहता है? इसलिए हम सभी अज्ञान है। मैं बोल रहा हूं आपके सामने बात, मैं भी स्वप्न में हूं, मैं भी डेड हूं, मैं भी मृत हूं, और आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग भी स्वप्न में मृत हो। इस चीज को हमको ग्रहण करना है। तो ये स्वप्न से जो है हमको जगना है। इसी चीज को जो है उपनिषद में भी लिखा है, उत्तिष्ठत जागृत। तो इसीलिए लिखा हुआ है, क्योंकि ये कोई बोल रहा है मरा हुआ है, कोई बोल रहा है स्वप्न में है, कोई बोल रहा है माया है, कोई बोल रहा है मिथ्या है। ये सब चीज एक ही है, घुमा फिरा के ये सारे चीज जो है एक ही चीज को इंडिकेशन दे रहे हैं। यानी हमारा अज्ञानता है। इस चीज को हमको समझना है। और इससे मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय है? अब भगवान अर्जुन को बोल रहा है तुम मुझे स्मरण करो और युद्ध करो, चिंता मत करो, मुझे स्मरण करो और युद्ध करो। अब धीरे धीरे जो है तुम उस स्थिति में पहुंच जाओगे। तो यानी जो है ये भगवान जो अर्जुन को बोल रहे हैं इनडायरेक्टली जो है ये बता रहे हैं कि तुम ठहर जाओ, किंतु तुम मेरे में मन को लगा लो। मेरे में मतलब अपना चैतन्य में, मेरे में मतलब नहीं कहीं बाहर नहीं है कृष्ण, तो उसके अंदर का कृष्ण को वो आभास दे रहे हैं। तो अंदर का जो चेतन है, चैतन्य शक्ति है, चैतन्य पुरुष है, वही कृष्ण है। क्योंकि एक जगह ऑलरेडी भगवान बोल चुके हैं कि अर्जुन तुम और मैं भिन्न नहीं हूं, एक ही हो, तुम इस चीज को जानते नहीं हो और मैं जानता हूं। यानी वो वही सूचना दे रहे हैं कि तुम जो अंदर जो है तुम्हारा चेतना पुरुष, तो उसमें ठहर जाओ। लेकिन जो कि हम लोग क्या है, उससे क्या शिक्षा ले रहे हैं गीता से? हम लोग बाहर से सब चीज में ठहर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इंद्रियों का सामने जो भी आ गया, जो भी चीज हमारा इंद्रियों का सामने आ गया है, हम उसमें हम जो है जीने लगते हैं। कोई दृश्य का रूप में हो, सुनने का रूप में हो, स्पर्श का रूप में हो, गंध का रूप में हो, किसी भी रूप में हो, किसी भी रूप में वो आ जाता है, तो हम उसमें जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम फंस जाते हैं उसमें जाके। तो हम ठहर नहीं पाते, अपने में नहीं ठहर पाते, हम कोशिश करते हैं उसमें ठहरने के लिए, और उसमें ठहरने का कोई सुযোग नहीं है, क्योंकि वो तो भाग रहा है। वो जो चीज है, जो भी व्यक्ति है, जो चीज हम देख रहे हैं, वस्तु है, वो सब जो है अतीत का है और भविष्य के लिए भाग रहा है। वो पृथ्वी जैसे घूम रहा है, ग्रह नक्षत्र घूम रहा है, ये सभी घूम रहा है। ये जो है पास्ट से फ्यूचर की तरफ भाग रहा है सब। ये काल की गति है, ये सूक्ष्म गति है। ये हमको समझना मुश्किल है थोड़ा अभी इस स्थिति में। ये काल की जो सूक्ष्म गति है ये भाग रहा है।
तो इसी को ही बोल रहे पुनर्जन्म। ये पीछे का जन्म, आगे का जन्म जो होगा बोल रहे हैं, ये भी यही है, ये काल का गति है, ये कुछ नहीं है। हम लोग बैठ के यहाँ सोच रहे हैं कि मैं मरूंगा फिर दूसरा जन्म लेंगे। अरे ऐसा नहीं है भाई, तुम मरोगे दूसरा जन्म नहीं लोगे, तुम्हारा जन्म तो है नहीं है, तुम मरोगे कहाँ, जन्म लोगे कहाँ? ये तो ये भी गीता में लिखा हुआ है, ना तुम्हारा जन्म है ना तुम्हारा मृत्यु है। तो ये जो चीज है ये स्वप्नों में चल रहा है। स्वप्नों में तो एक आदमी हजारों जन्म भी ले सकता है। तो यही है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म एक तरह का जो है स्वप्न है, पीछे का जन्म आगे का जन्म जो है, क्योंकि हम इस चीज को विश्वास भी करते हैं, अभी भी विश्वास कर रहे हैं। और सारे जो है जितने भी ज्ञानी संत लोग, सब लोग फंसा के रखे हैं, तुम्हारा जन्म होगा आगे, पीछे का जन्म था, ये सब जो है ये लेकिन स्वप्न ही है। ये जो बता रहे हैं वो स्वप्न का बारे में इंडिकेशन दे रहे हैं, ये रियलिटी नहीं है। क्योंकि हम रियलिटी में जी ही नहीं रहे, तो रियलिटी को देखेंगे कैसे? अब एक अंधा को बोलोगे सूरज कैसा है, वो क्या बताएगा? तो इसलिए हम रियलिटी में जी ही नहीं रहे। तो हम स्वप्न में जब जी रहे तो स्वप्न में ही हम सोच रहे हैं हमारा पिछला जन्म था, अगला जन्म होगा, ये सब चीज स्वप्न में ही चल रहे। तो इसके रियलिटी को समझो। जब जिस दिन रियलिटी में आ जाओगे उस दिन सब गिर जाएगा, ये चीज उस दिन ये सारे चीज गिर जाएगा। तुम ठहर जाओगे, तुम अपने में ठहर जाओगे और बाहर नहीं ठहरोगे। कोई वस्तु में, कोई व्यक्ति में कहीं नहीं ठहराओ तुमको रहेगा। किसी भी चीज में तुम टच नहीं करो, किसी चीज में सुनने से भी, देखने से भी तुमको फर्क नहीं पड़ेगा, और तुम उसमें ठहरोगे नहीं, वो चलता रहेगा। तुम देखोगे वो तो घूम रहा है काल चक्र में। जैसे बर्बरीक देख रहा था तो काल चक्र आ रहा है, सबको मार रहा है, घूम रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई नहीं कुछ कर रहे। तो यही चीज इंडिकेशन है महाभारत में, गीता में भी यही चीज इंडिकेशन है। तो इस चीज को समझना, मतलब गीता का पूरा समझ ले हम पाठ। मेन चीज यही है कि हम स्वप्न में है, अज्ञानता में है, इसलिए हम इस चीज को जान नहीं पाते हम अपना। और एक दूसरी बात है, जो देख रहे हैं, जो इंद्रियों से देख रहे हैं, कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय से जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो तो एक बात है। जो मन में भी इन्वॉल्व होता है वो भी वही है बात है। जो मन में हम सोच लेंगे कि हमारा पिछला जन्म था, अगला जन्म आएगा, नरक है, स्वर्ग है, तो वो भी फंस जाते हैं हम उसी में। क्योंकि स्वप्नों में तो जिसमें फंस गया उसमें फंस गया, आदमी निकल नहीं सकता। स्वप्न में निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होता। अभिमन्यु जैसा फंस गया, स्वप्न में तो निकलने का कोई रास्ता नहीं है स्वप्न से। स्वप्न जहां खींचेगा तुमको वहां जाना जरूर, बाध्य हो तुम। यू आर बाउंड टू गो देयर, यू कैन नॉट स्टॉप योर सेल्फ। स्वप्न में कैसे अपने आप को रोकोगे? नहीं रोक पाओगे भाई। तो ये चीज को एक्सेप्ट करना है कि हम स्वप्न में है, हम मृत है, हम जीवित नहीं है, ये माया है। इस चीज को पहले ग्रहण कर लेना है अच्छी तरह से। क्योंकि ये सब देखो एग्जाम्पल का तौर पर सामने भी आ जाता है, क्योंकि हमारा कोई स्थिति ही हमको पता नहीं है, तो हम भाग रहे हैं, हमारा कंट्रोल ही नहीं। इसका मतलब क्या है? अनकंट्रोल मतलब स्वप्नों का स्थिति है। जब खुद ही अनकंट्रोल है, इसका मतलब स्वप्नों का स्थिति है, जागृत स्थिति नहीं है। थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग जो मिल रहा है उसमें थोड़ा बहुत जागृति बचा हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा जागृति है। इसलिए जो है हम थोड़ा जो है अपना विल पावर को यूज कर रहे हैं वहां पे। और नींद में जो है वो भी चला जाता है, नींद का जो स्वप्न है उसमें वो भी चला जाता है। तो यही आभास दे रहे हैं अर्जुन को भगवान कृष्ण। तो इस चीज को हमको अच्छी तरह से समझ लेना है। हरि ओम तत्सत।